Hello everyone, I am Anjali, student of journalism and mass communication from Gulzar Group of Institute। तो जैसे कि पंजाब में पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज बसेस हैं, उसका मतलब स्ट्राइक चल रहा है। मतलब सबको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं लुधियाना बस स्टैंड में आई हुई हूँ और यहाँ पे मतलब मैं कवर करने वाली हूँ कि यहाँ पे जो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि बसेस यहाँ पे कितनी सारी खड़ी हुई हैं, पीआरटीसी की बसेस भी खड़ी हुई हैं और मतलब प्राइवेट बसेस भी खड़ी हुई हैं। तो आज हम चलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनको मतलब बसेस अगर नहीं चल रही हैं, बंद हैं, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं कुछ लोगों से। हेलो अंकल जी, सत श्री अकाल। नमस्कार। अच्छा, तो जैसे पीआरटीसी बसेस हैं, वो मतलब उनका स्ट्राइक चल रहा है, ठीक है। मतलब उनका कहना भी सही है कि मतलब उनकी मांगें पूरी की जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए। तो मतलब बसेस नहीं चल रही हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स हैं उनकी, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये बात सच है कि हाँ, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बहुत सी। प्रॉब्लम तो है ही, हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं सुबह 7 बजे से फिरोजपुर बस स्टैंड पे आके रुका था और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 12:30 बज गए, जो कि 2 या ढाई घंटे का काम था केवल। अब यहाँ से मैंने कुरुक्षेत्र जाना है, यहाँ भी इंतज़ार करूँगा, फिर बसों में इतना रश है कि खड़े होके आना पड़ा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि 100, 150, 200 किलोमीटर खड़े होके जाना प्रॉब्लम तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी भी मजबूरी है क्योंकि पब्लिक ज़बरदस्ती चढ़ रही है। प्रॉब्लम तो है, सरकार को इसके बारे में सोचना तो चाहिए भी और पड़ेगा भी सोचना। बाकी क्या करे, सबके साथ हैं, हाल तो सरकार नहीं करना है। बिल्कुल, सरकार नहीं करना है। तो मतलब सरकार जो है ये मांगे उन्हें पूरी करनी चाहिए इनकी, कि जो मतलब हो रहा है इनके साथ, जाहिर सी बात है गलत हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखो, सरकार जब भी आती है ना, कोई भी सरकार आती है तो वादे कुछ होते हैं, करते कुछ हैं। डिमांड तो है उनकी और गौर तो करना पड़ेगा, सरकार को करना भी चाहिए। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी सरकार सुन रही है तो भाई इन्हें इनकी हर प्रॉब्लम का हल किया जाए जो जायज़ है। अगर कोई नजायज़ है उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपने तौर पे मैं कहूँगा कि जायज़ मांगों को जरूर पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इनका कहना है कि जो जायज़ मांगे हैं उनकी पूरी की जाए, और जो यहाँ पे हो रहा है वो नाजायज़ हो रहा है, गलत हो रहा है। जाहिर सी बात है वो गलत हो रहा है। तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। जैसे पीआरटीसी बसेस और पंजाब रोडवेज बसेस हैं, उनका स्ट्राइक चल रहा है। तो मतलब हम आज उन जो बस कंडक्टर हैं पीआरटीसी के और पंजाब रोडवेज बसेस के जो इंचार्ज हैं या कंडक्टर हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। तो आज चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो सर। तो सर, जैसे कि पीआरटीसी बसेस हैं और पंजाब रोडवेज बसेस हैं, उनका स्ट्राइक चल रहा है। तो मतलब उनका स्ट्राइक करना जायज़ है या फिर मतलब आपके हिसाब से वो नाजायज़ कर रहे हैं? मतलब ऐसे ही वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं बैठना चाहिए उन्हें रोडों पर, या फिर ऐसे कुछ? देखिए जी, कोई भी स्ट्राइक करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर है, चाहे मुलाजिम है, तो वो स्ट्राइक उस टाइम करता है जब उसकी कोई मांगे जो होती हैं, जायज़ मांगे जिनको हम बोलेंगे, वो नहीं मानती सरकार। ऐसे समय में आके जो चाहे मजदूर, मुलाजिम, किसान, वो स्ट्राइक पे बैठते हैं। तो हम एक तरीके से इसको नाजायज़ नहीं बोल सकते, जायज़ हैं। अगर सरकार समय पर उनकी मांगे माने, जो उनकी जायज़ मांगे हैं उनको उनके हक टाइम पे मिलें, तो ये लोग हड़ताल स्ट्राइक क्यों करेंगे? सरकार उनके काम, उनकी मांगे नहीं मानती, इसलिए उसके एवज में उनको स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। तो सर, जैसे इलेक्शन का पीरियड है, तो मतलब इस टाइम पर ही आपने क्यों मतलब ये स्ट्राइक का मुद्दा उठाया? आप आगे या पीछे भी कर सकते थे कि मतलब आपको था कि हाँ नहीं, हम ये पीरियड ही मतलब करेंगे, तो जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी मांगे पूरी करेगी, सुनेगी। जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि करीब 5 साल होने वाले हैं पंजाब गवर्नमेंट को बने हुए, जो कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी हुई थी। तो पहले हमारा जो राब्ता था, हमारी यूनियन का, हमारे लीडरों का राब्ता, वो कैप्टन की सरकार चल रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो हमारा राब्ता बना। हमने अपनी मांगे उनके सामने रखी, पर सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं जो मतलब के पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं, जो महकमे हैं, ठीक है जी, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है, हेल्थ सिस्टम आता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम आ गया, सारे अदारे जो सरकार ने किसी समय पे लोगों की सहूलियत के लिए बनाए थे, सरकार उनको
किसी न किसी तरीके से ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन में धकेल रही है। सो कहने का मतलब कि जो सारा सिस्टम है बना तना, चाहे वो सेंटर की सरकार है चाहे किसी स्टेट की सरकार है, वो प्राइवेटाइजेशन के हाथों में, प्राइवेट लोगों के हाथों में देना चाह रही है, जिसके कारण जो हमारी मांगे थी वो पिछले समय से हमने, जो भी सरकार आई, चाहे वो कैप्टन था चाहे काली थे, सबके पास हम अब अपनी मांगे लेके गए हैं कि ये अदारे लोगों के लिए बनाए गए हैं, इनको सरकार का काम है इनको चलाना, ना कि बंद करना। पर सरकार ये नहीं चाहती कि इन अदारों को चलाया जाए और आने वाले समय में लोगों को ये सहूलत मिलती रहे। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से इन अदारों को चला रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इन अदारों को बचाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों को जो बन रही उनकी जो सहूलतें हैं वो मिलती रहें। और हमने इस एवज में हमने सरकार के साथ समय समय पर हमारी जो बात है, जो हमारी जो मांगे हैं वो हम सरकार के आगे रखते हैं, पर हमें तारीख पे तारीख ही मिली है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद आपने पंजाब में देखा कि 4.5 साल कैप्टन सरकार के पूरे होने के बाद जो उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने एक नया पैंतरा खेला कि सरकार को बदली किया गया, एक नया चेहरा चरणजीत चन्नी के रूप में लोगों के आगे ला के खड़ा कर दिया गया कि ये दलित मुख्यमंत्री हैं। और उसके साथ ही जो बाकी के मंत्री थे, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा बड़िंग की बात करेंगे क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, उनको लगाया गया। उनके साथ हमारे जो लीडर थे उनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई, हमारी जो मांगे थी हमने उनके आगे सारी मांगे रखी। तो उसमें एक मांग उन्होंने हमारी पूरी की थी, जो पिछले समय में थोड़ा सा हमारी तनख्वाह में जो इजाफा किया गया था, बढ़ावा किया गया था, वो हमारी मांग, वो भी हमारी मांग कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान मानी गई थी। इन्होंने उसको सिर्फ लागू किया है, पर वो भी बहुत कम थी, उससे भी परिवारों का गुजारा नहीं होता। उसके बाद हमने इनसे फिर बातचीत शुरू की, तो सरकार ने हमें, जब भी हम स्ट्राइक रखते थे, थोड़े दिनों का समय हमारी यूनियन को दे दिया जाता था कि इतने दिन रुक जाओ, हम आपकी मांगें जो पूरी कर देंगे। तो लास्ट तक हमने उनका साथ दिया, जब तक वो हमें बोलते रहे कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। हम उनकी बात को मानते हुए अपनी स्ट्राइक थी जो पोस्टपोन करते रहे। पर अब जब लास्ट में आके समय इस कगार पे खड़ गया कि चोन जाब्ता लगने को है, उसके बाद सारा सिस्टम सरकार के हाथ से निकल जाएगा, जो मांगे हैं वहीं की वहीं लटकी रह जाएंगी और सरकार जो है हमें वो कुछ भी नहीं दे पाएगी। इसीलिए हमने लास्ट में आके इनको देखते हुए कि हमारी मांग है, जो हमारी बातें हैं वो सरकार नहीं सुन रही, उसके एवज में हमने जो स्ट्राइक है वो की हुई है। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी, हमारी स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसमें मतलब जो भी हमारे मुसाफिर हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, सबको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फिर मतलब आप स्ट्राइक लगातार चलती रहेगी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी? जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़े लंबे समय से, ये आज से नहीं, हमारी जो बातचीत है सरकार से बड़े लंबे समय से चल रही है हमारी मांगों के प्रति। पर सरकार कहीं ना कहीं महकमों को बचाने में और चलाने में संजीदा नहीं है। वो मैं आपको फिर वही बात के चाह रहे हैं कि सारा कुछ प्राइवेट कर दिया जाए, पर हम लोग ये चाहते हैं कि ये महकमे अदारे रहने चाहिए। उसमें आपके कहने के अनुसार ये भी आ गया कि 18 से 20 कैटेगरियाँ हैं जो पंजाब रोडवेज पनबस PRTC की बसों में, सरकारी बसों में फ्री सफ़र करती हैं। तो हम लोग जो पिछला समय था हमारी स्ट्राइक करने से पहले का समय, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर कनेक्टर हैं हमारे साथ रोज़ का जो हमारा एक पारिवारिक रिलेशन हो जाता है सवारियों के साथ, जो हमारे यात्री हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वो आम लोग हैं, तो हमने उनमें हम अपनी बात लेके गए हैं कि सरकार किस तरह से हमें गुमराह कर रही है और हमारी मांगें हैं वो लगातार सरकार लटकाती आ रही है। और जो ये महकमा है सरकार धीरे धीरे करके प्राइवेट हाथों में देना चाह रही है, पर हम इस महकमे को जो बचाने की लड़ाई है, जो आपकी सहूलतें हैं वो मिलने की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं। और वो जो लोग हैं, आम यात्री हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे आम लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं। उनको पता है कि हमारी मांगे जायज़ हैं, वो बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं। और ऐसे ही हम सभी लोगों का साथ लेके चलते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जैसे कि लुधियाना में पूरे 120 जो PRTC बसेस हैं वो चल रही हैं, तो मतलब मांगों में ये भी मतलब शामिल किया गया है कि मतलब बसेस और चलाई जाएं, इतने में नहीं हो रहा। और जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो देखिए, जो पंजाब की बसों है, जितनी गिनती है पंजाब के लोग जो पंजाब में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बसों की गिनती है पंजाब सरकार की, वो बहुत ज़्यादा कम है।
कम से कम पूरे लोगों को सही तरीके से सुचारू ढंग से जो बोलते हैं सहूलत देने के लिए कम से कम बसों की गिनती है जो 10,000 चाहिए। वो हमारी पहली मांग है। हम जहाँ भी हमारा मांग पत्र देते हैं तो उसमें हमारी पहली डिमांड यही होती है कि जो बसों की गिनती है पंजाब में वो कम से कम 10,000 की जाए। उसमें ये नहीं है कि लोगों को सहूलत ही मिलेगी, उसके साथ आप जो हमारे भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अदारा महकमा है ट्रांसपोर्ट का, इसके अंदर सबको नौकरी भी मिल सकती है। एक बस आने से 7 बच्चों को या 7 बंदों को नौकरी मिलती है एक बस के साथ। अगर सरकार चाहे इसे सुचारू ढंग से चलाना तो हमारी यही मांग है कि 10,000 बस डाली जाए, जिसके साथ हमारे पढ़ने वाले बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे लोगों को सही तरीके से सहूलत भी मिलेगी ट्रांसपोर्ट की। थैंक यू सो मच जो आप सबने इतना कीमती समय निकाला और हमें मतलब इतने अच्छे मतलब टिप्स बताए, और मतलब जैसे कि हमने इनसे बात की और इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो बताए, और इनकी मांगें जो हैं वो जायज़ हैं। तो यही विनती की जाएगी कि जो इनकी मांगें हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं, क्योंकि इनके लिए भी फ़ायदेमंद है और जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं और जो थोड़े बुज़ुर्ग वर्ग हैं सबको मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं। तो कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं अंजलि।